प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा सत्र 2020-21 एमए उत्तरार्ध हिंदी पंचम प्रश्न पत्र प्रेमचंद में गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। एमए उत्तरार्ध हिंदी पंचम प्रश्न पत्र प्रेमचंद से संबंधित यह मेरा दूसरा व्याख्यान है। जैसा कि प्रथम व्याख्यान में हमने इस पंचम प्रश्न पत्र प्रेमचंद के पाठ्यक्रम सिलेबस पर चर्चा की थी और आपको बताया था कि पंचम प्रश्न पत्र नियमित विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र है। यद्यपि यह स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र है। वह चाहे तो प्रेमचंद ले सकता है, वह चाहे तो जयशंकर प्रसाद ले सकता है, वह चाहे तो तुलसीदास ले सकता है, वह चाहे तो हिंदी नाटक एवं रंगमंच वाला प्रश्न पत्र ले सकता है। लेकिन आपके लिए यह एक अनिवार्य प्रश्न पत्र की तरह है। राजकीय महाविद्यालय बूंदी में पंचम प्रश्न पत्र के रूप में विशेष लेखक प्रेमचंद को निर्धारित किया गया है, जिसका आपको अध्ययन करना है। प्रथम व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी प्रश्न पत्र हो, उसमें 3 खंड होंगे, अ, ब, स तथा 5 इकाइयाँ होंगी। जैसा कि प्रेमचंद के बारे में मैंने आपको बताया था, प्रथम इकाई में इनका सेवा सदन उपन्यास है, दूसरी इकाई में गबन उपन्यास और तीसरी इकाई में रंगभूमि उपन्यास है। चौथी इकाई में प्रतिनिधि कहानियाँ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संपादक भीष्म साहनी। यह पाठ्यपुस्तक चतुर्थ इकाई में निर्धारित की गई है और 5वीं इकाई अर्थात अंतिम इकाई कुछ विचार, जिसके कि लेखक प्रेमचंद हैं, यह निबंध से संबंधित पाठ्यपुस्तक है, यह निर्धारित की गई है। इसी प्रकार आपको इकाईवार अध्ययन करना है। जैसा कि आपको विदित होगा, एमए पूर्वार्ध हिंदी के समस्त नियमित विद्यार्थियों को एमए उत्तरार्ध हिंदी में क्रमोन्नत अर्थात प्रमोट कर दिया गया है। 31 तारीख लास्ट डेट थी ई मित्र पर फीस जमा करवाने की, वह आपने करवा दी होगी। उसके बाद आप अध्ययन का कार्य कर सकते हैं। आपका पूर्वार्ध में पेपर होगा या नहीं, यह तो अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन एमए उत्तरार्ध में अवश्य पेपर होंगे। इसलिए आपको सभी 5 प्रश्न पत्रों की पूर्ण रूप से तैयारी करनी है। जब सामान्य स्थितियां हो जाएंगी, जब कॉलेज खुल जाएंगे, तो कॉलेज में आपको अध्यापन कार्य करवाया जाएगा। अभी ऑनलाइन माध्यम से ही अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है। आज हम प्रेमचंद के बारे में सामान्य परिचय
देंगे, आपको रूबरू करवाएंगे प्रेमचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में। तो सबसे पहले प्रेमचंद का जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लमही गांव में हुआ था। प्रश्न पूछा जा सकता है छोटे नंबर का, 1 नंबर का, कि प्रेमचंद का जन्म कब और कहां पर हुआ था। तो आपका उत्तर होगा प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लमही गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय था। वह डाक खाने में मुंशी का काम करते थे। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। माता के स्वर्गवास व पिता द्वारा दूसरी शादी के कारण इनका आरंभिक जीवन संघर्षमय व्यतीत हुआ। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, प्रेमचंद का व्यक्तित्व। सादा एवं सरल जीवन के धनी प्रेमचंद अपने जीवन में विषमताओं और कटुताओं से खेलते रहे। इस खेल को उन्होंने बाजी मान लिया, जिसको वे हमेशा जीतना चाहते थे। कहा जाता है कि प्रेमचंद हंसमुख व्यक्तित्व के धनी थे। विषमताओं भरे जीवन में हंसमुख होना एक बहादुर का काम है। इससे इस बात को भी समझा जा सकता है कि वह अपूर्व जीवनी शक्ति के द्योतक थे। सरलता, सौजन्यता और उदारता की वह मूर्ति थे। प्रेमचंद एक उच्च कोटि के मानव थे। आपको गांव के जीवन से अच्छा प्रेम था, अर्थात यह ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते थे और ग्रामीण परिवेश से इनको अच्छा लगाव था, प्रेम था। वह सदा साधारण गंवई लिबास में रहते थे। जीवन का अधिकांश भाग उन्होंने गांव में ही गुजारा। बाहर से बिल्कुल साधारण दिखने वाले प्रेमचंद अंदर से जीवनी शक्ति के मालिक थे, अर्थात धनी थे। प्रेमचंद की एक सबसे खास विशेषता यह थी कि वे आडंबर एवं दिखावे से मीलों दूर रहते थे। उसके बाद आता है प्रेमचंद का साहित्य सृजन। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के एक सर्वश्रेष्ठ रचनाकार एवं साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। यह गद्य सम्राट थे, अर्थात इन्होंने काव्य नहीं लिखा, लेकिन गद्य के क्षेत्र में जो इनकी कलम चली वह पूरे साहित्य जगत के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उपन्यास सम्राट। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि से सुशोभित किया जाता है। इन्होंने अनेकों उपन्यास लिखे। सबसे प्रसिद्ध इनके उपन्यास रहे हैं सेवा सदन, जो आपके पाठ्यक्रम में भी है, गबन, यह भी आपके पाठ्यक्रम में है, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, ये रंगभूमि उपन्यास भी आपके पाठ्यक्रम में है, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, गोदान, मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास था, जो कि इनके पुत्र
अमृत राय ने पूरा किया था। इस प्रकार उपन्यास के क्षेत्र में यह ख्याति प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित उपन्यास सम्राट के रूप में विख्यात हैं, जाने जाते हैं। लब्ध प्रतिष्ठित कहानीकार। कहानी के क्षेत्र में भी प्रेमचंद का कोई सानी नहीं दिखाई देता। साहित्य जगत में इन्होंने बहुत सारी लगभग 300 कहानियाँ लिखी और वे सभी कहानियाँ अत्यधिक प्रसिद्ध हुईं, जिनमें से यहाँ कुछ का उल्लेख किया जा रहा है। शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, ईदगाह, कामना, प्रायश्चित, सत्याग्रह, सौत, गुल्ली डंडा, नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ रही हैं। उसके बाद आते हैं प्रेमचंद निबंधकार के रूप में। प्रेमचंद ने निबंध के क्षेत्र में भी अपूर्व सफलता हासिल की है। यह एक उच्च कोटि के निबंधकार थे। इनके द्वारा संग्रहित पुस्तक कुछ विचार निबंधों पर आधारित पाठ्य पुस्तक है। यह पाठ्य पुस्तक भी आपके पाठ्यक्रम में है। कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुछ विचार, जिसके अंतर्गत अनेक बिंदु हैं, अनेक विषय हैं जिस पर इन्होंने अपने विचार रखे हैं। साहित्य के बारे में उनके क्या विचार थे, एक उनका छोटा सा उद्धरण यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। 1936 प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने साहित्य के बारे में ये कहा था कि हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतर सकता है जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का स्वर हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हमारे अंदर गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और सोना मृत्यु का लक्षण है। इस प्रकार प्रेमचंद के साहित्य के बारे में श्रेष्ठ विचार कहे जा सकते हैं। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के वे जाने माने लेखक माने जाते हैं। उसके बाद बिंदु आता है प्रेमचंद की प्रासंगिकता, अर्थात प्रेमचंद की क्या उपादेयता है हिंदी साहित्य के इतिहास में। कागज की ज़मीन पर कलम से मजदूरी करने वाले प्रेमचंद, उन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है। काव्य के क्षेत्र में जिस प्रकार कबीर का महत्व है, ठीक गद्य के क्षेत्र में प्रेमचंद के साहित्यिक योगदान को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। वे आज भी उतने ही प्रासंगिक एवं उपादेय हैं जितने अपने काल में थे। लेखक के रूप में वे विश्व प्रसिद्ध रचनाकार के लिए जाने जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार प्रेमचंद एक महान विचारक, महान साहित्यकार, श्रेष्ठ रचनाकार
प्रसिद्ध उपन्यासकार, लब्ध प्रतिष्ठित कहानीकार, श्रेष्ठ निबंधकार आदि रूप में हमारे साहित्य जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। साहित्य के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वह अविस्मरणीय है। वह ज़मीन से जुड़े हुए एक ऐसे कलाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं जिन्होंने सामान्य मजदूर से लेकर कृषक वर्ग आदि सभी पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और अपनी रचनाओं का उनको केंद्र बिंदु बनाया है। तो इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रेमचंद का जो साहित्य है वह प्रगतिशील साहित्य है। उसमें कहीं ठहराव दिखाई नहीं देता। उसमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करने की क्षमता है। इस प्रकार प्रेमचंद हिंदी साहित्य की एक अनुपम उपलब्धि के रूप में हमारे सामने आते हैं। विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में बस इतना ही। प्रेमचंद के बारे में अगले व्याख्यान में कुछ और विचार प्रकट किए जाएंगे। जो अगला व्याख्यान होगा वह भी प्रेमचंद की व्यक्तिगत और साहित्यगत उपलब्धियों पर आधारित होगा, अर्थात उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर तथा उनके द्वारा लिखे गए जो उपन्यास है उनसे संबंधित होगा। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है।